सतयुग में भव्य स्वर्गलोक का निर्माण, त्रेता में निर्माण किया गया सोने की लंका का, और द्वापर में बहुत ही भव्य द्वारिका नगरी जो समुद्र के गर्भ में डूब गई उसका निर्माण किया। और क्या आप ये विश्वास करेंगे कि कलयुग आने के सिर्फ 50 से 60 साल पहले निर्माण किया गया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का। जी हाँ, मैं उसी इंद्रप्रस्थ की बात कर रही हूँ जहाँ पर द्रौपदी ने दुर्योधन को देख करके गिरने पर ये कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और जो एक बहुत बड़ा बेस बना महाभारत के युद्ध का। ऐसे अद्भुत शिल्पकार, इस पूरी दुनिया के पहले जाने माने इंजीनियर, विश्वकर्मा देवता की पूजा का दिन है आज। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम लोग जिस युग में आ पहुँचे हैं, मशीनों से घिरे हुए हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। कोई काम किचन से लेकर के ऑफिस की डेस्क तक बिना मशीनों के नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान विश्वकर्मा ने क्या क्या किया, कितने मिराकुलस निर्माण उन्होंने किए, ये सब कुछ नहीं जानते हैं। तो आज का वीडियो है इन्हीं निर्माणों के बारे में। तो आइए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि विश्वकर्मा थे कौन। तो भगवान वास्तुदेव के जो पुत्र हैं वो हैं विश्वकर्मा। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मा जी का वंशज भी मानते हैं और इसके कई सारे उदाहरण भी हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि ये जो लेमैन है, जो वास्तु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जिन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उनके लिए इंटरेस्टिंग हो। तो हम लोग ये गहन डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये मैंने बताया कि वास्तुदेव के बेटे हैं विश्वकर्मा। बहुत ही बड़े इंजीनियरिंग मिराकल्स उन्होंने जो है क्रिएट किए, बहुत ही उत्तम कोटि के। आज तक उनसे बेस्ट कोई वास्तुशास्त्री हुआ ही नहीं। जिन लोगों ने सिर्फ वास्तु के क्रैश कोर्स ही नहीं करे हुए हैं वो वास्तुशास्त्री हैं, लेकिन उन्हें एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का भी उतना ही शौक है। जो वास्तु के जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ करके यहाँ पर जो है पहुंचे हैं, उन सबको ये चीज़ जो है पता होगी कि मैं मतलब मैं नहीं, मैं दानव, जो रावण के ससुर जी थे वो, और विश्वकर्मा जी, ये दो महान शिल्प शास्त्री, महान वास्तुशास्त्री हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे मिराकल्स को जो है क्रिएट किया और ग्रंथ भी लिखे गए। तो इनके बारे में, विश्वकर्मा जी के बारे में, उनकी महानता इसी बात से उजागर है कि एक पूरा का पूरा पुराण इनके नाम पर है। और बहुत कम लोग इस चीज़ को जो है जानते होंगे। अपने इतने रिच कल्चरल हेरिटेज को हम लोग जो है भुलाते चले जा रहे हैं। अब मैंने बोला कि स्वर्गलोक का निर्माण जो है भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही करवाया गया। तो स्वर्गलोक के जो राजा होते हैं वो होते हैं इंद्र। यहाँ पे एक और मिथ को मैं जो हूँ डिकोड करूँगी, बस्ट करूँगी कह लीजिए। तो पहले मैं भी यही सोचती थी कि जो इंद्र हैं वो तो एक पर्टिकुलर देवता होते हैं। नहीं, इंद्र देवताओं के राजा के पद का नाम है। देवता उसमें जो है टाइम पीरियड के हिसाब से बदलते चले जाते थे और वो पद वैसे ही बना रहता था। तो जो देवताओं का राजा होता था उस पद का नाम होता था इंद्र। और आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल्स में, इनफैक्ट हर माइथोलॉजी से जुड़े हुए सीरियल में देखा होगा कि अप्सराएं जो है नाच रही हैं और वाइट क्लाउड्स उड़ रहे हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग मिराकल क्या था? एक तो बहुत ऊंचाई पर था, इंद्रलोक बहुत ऊंचाई पर था, और मिराकल ये था कि लगता तो था कि क्लाउड्स हैं वहाँ पर, लेकिन आप उस पर जो है चल सकते थे। तो ये एक बड़ा ही विस्मयकारी इंजीनियरिंग मार्वल था। और वहाँ की जो छत थी, वो छत भी बहुत ही स्पेशली भगवान विश्वकर्मा ने जो है डिज़ाइन करी थी। वो छत भी देखने में जो है आपको क्लाउड के साथ जो है लगेगी, लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं वो वहाँ पे दिखेंगी, लेकिन उनकी जो
दहक है, जो शक्ति है, वो वहाँ पे बेअसर रहेगी। इसी तरीके से वहाँ पे जो आकाश का जो वातावरण है, जो शून्य का वातावरण है, वो वहाँ पर आपको जो है महसूस नहीं होगा। इस वजह से ये उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधे सीधे उन्होंने जाकर के क्या स्वर्गलोक का ही निर्माण कर दिया? नहीं, उनका जो सबसे पहला भगवान विश्वकर्मा का जो निर्माण था, जब शुरुआत में ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल्स जो है काम करना शुरू करते हैं तो छोटी चीज़ से जो है करते हैं, सिंपल मशीन्स बनाते हैं। तो सिंपल मशीन, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज के दिन भी भगवान विश्वकर्मा की बनाई हुई वो सिंपल मशीन हमारे किचन में काम कर रही है, जिसे बहुत सारी जगहों पर बोला जाता है पकड़, बहुत सारे लोग बोलते हैं शंसी, बहुत सारे लोग बोलते हैं संडासी। तो वो वाली जो पकड़ होती है, जिससे हम लोग दूध को या किसी बोल को उठा करके एक मेटल के चिमटे टाइप की चीज़ से रखते हैं, वो भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया पहला इंजीनियरिंग का काम था। उसके बाद सबसे बड़ा काम मैंने आप लोग से शेयर किया कि उन्होंने स्वर्गलोक को डिज़ाइन किया। स्वर्गलोक को डिज़ाइन करने के बाद फिर जिस इंजीनियरिंग मार्वल की, जिस शिल्पकारी की, जिसके वास्तु की बड़ी चर्चा है आज तक, लेकिन शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि उसको बनाया किसने, वो है रावण की सोने की लंका, सब लोग कहते हैं। तो जब त्रेता युग आया तब क्या हुआ कि अलकापुरी जो भगवान कुबेर की थी, जो यक्षों के राजा हैं, उनके जो भाई थे रावण, तो जब वो पहले लंका में निवास करते थे और उनसे बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि छीन ली रावण ने। नहीं, छीनी नहीं गई, वो ऋषि वैश्रवा के बीच में पड़ने पर एक भाइयों के बीच में समझौता करा दिया गया और कुबेर जी को जो है बोला गया कि तुम जो है दूसरी नगरी का निर्माण जो है करा लो। और तब भी विश्वकर्मा जी को ही याद किया गया। कुबेर ने जो है बोला कि मेरे लिए आप वापस से जो है एक निर्माण करिए, जिस तरीके से आपने लंका का जो है निर्माण किया गया था। तो वो जो सोने की लंका जो डिज़ाइन करी गई थी, और बहुत तरीके के छोटे छोटे बड़े ही विचित्र यंत्र थे वहाँ पर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये माइक्रोफोन, कैमरा, ये हम लोग से भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें वहाँ पे पहले ही से थी, जिनसे उनका बहुत टाइम बचता था। रावण खुद भी एक बहुत जाना माना विद्वान था और यान विद्या से लेकर के पारे से सोना बनाने वाली हेमवती विद्या का जानकार वो खुद था। तो इस तरीके के लोग अगर किसी वास्तुशास्त्री को, अगर किसी शिल्पकार को, अगर किसी इंजीनियर को अपने लिए जो है हायर कर रहे थे, द क्रीमेस्ट लेयर ऑफ द सोसाइटी। और ये मैं चारों युगों के बात कर रही हूँ। हम लोग ने सतयुग की जो है बात करी, वहाँ का जो सबसे बेस्ट काम था वो इन्होंने करा। उसके बाद अब भगवान राम के पीरियड में हम आते हैं, त्रेता युग में। तो यक्षराज कुबेर जिसमें जो है रह रहे थे, जिस लंका में, और जो रावण को जो है मिली, वो भी इन्होंने ही जो है बनाई। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। ये युग भी जो है, इस युग में भी उन्होंने बहुत सारे निर्माण करे, लेकिन इस युग के बाद जो है द्वापर आ जाता है, जब भगवान कृष्ण आते हैं। तो भगवान कृष्ण भी इस युग में, जब वो अपनी नगरी बसाने को जाते हैं, द्वारिका बसाते हैं, तो वो किसको याद करते हैं? वो भी याद करते हैं विश्वकर्मा जी को। तो इस तरीके की प्रतिभा से संपन्न थे। और क्रीमेस्ट लेयर मैंने आपको जो है बोला ही कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग थे, वो उन्हें अपने काम के लिए जो है हायर करते थे कि उनको पक्का पता था कि इनसे बेहतर हमारा वास्तु, इनसे बेहतर हमारा काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका पैशन था। छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग उनका जो है पैशन था। इसके बाद जब कलयुग शुरू होने वाला था, उससे कुछ 50 या 60 साल पहले खांडव नाम का एक वन था, जो बंटवारे के समय पर जुए में हारने के बाद जो है दिया गया। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी कि खांडव उनको दिया ही इसलिए गया था क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी, वो जगह पूरी बंजर थी, वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं उग पाता था। और जो लोगों से लूट मार करने वाले जो लोग थे, वो ही वहाँ पर जा कर के
किसी तरीके के राजदंड से जो है बचने के लिए वहाँ पर जो है जाते थे। तो खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया ही इसलिए गया था कि ये वहाँ पर खुद ही मरखप जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और हमें जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्हें खांडव प्रस्थ दिया गया था। लेकिन उनको भी भगवान कृष्ण ने क्या सलाह दी कि आप जो है विश्वकर्मा जी से सहायता लीजिए और यहाँ पर जो है निर्माण कीजिए। और जब इंद्रप्रस्थ बन के तैयार हुआ तो उस पीरियड में, मतलब कलयुग से सिर्फ 50 या 60 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, कलयुग की स्टार्टिंग से सिर्फ 50 या 60 साल पहले ये नए तरीके का एक इंजीनियरिंग मार्वल उन्होंने जो है तैयार किया, जो आज तक पहले कभी नहीं देखा गया था। और उसको बोलते हैं कि बहुत सारे हाउस ऑफ इल्यूजन्स कह लीजिए उसको, कि जहाँ पर आपको ज़मीन दिख रही है वो आपको दिखेगी ज़मीन, मगर वो जो है पानी होगा। जहाँ पर आपको पानी दिख रहा है वो आपको पानी दिख रहा होगा, लेकिन वो जो है ज़मीन होगी। इस तरीके के कई सारे मार्वल्स थे। वहाँ पे जो खम्भों का निर्माण हुआ था वो ज़मीन से कुछ इंच, 8 या 9 इंच ऊपर थे। और उसे देखने जब उनका राजसूय पांडवों का जो यज्ञ हुआ और उसमें जो जगह जगह से सारे बड़े बड़े किंग आए और उन्होंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि पांडव जलन का शिकार हुए, क्योंकि ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल किसी ने देखा नहीं था। जिस तरीके के कपड़े यज्ञ के लिए और औरतों के बैठने के लिए और गिफ्टिंग को रैप करने के लिए जो है बनाए गए थे, वो अलग तरीके के थे। और ये सब देख करके जो है लोग बहुत जल भुन गए। तो इस तरीके के कैसे वास्तुशास्त्री थे जिन्हें अपने काम की डिटेलिंग का जो है पता था, और उन्होंने जिस जिस के लिए जो है वास्तु डिज़ाइन किया, जिस जिस राजा के लिए उन्होंने महल डिज़ाइन किए, छोटी से बड़ी चीज़ जो भी डिज़ाइन करी, वो सारी उनके काम की डिटेलिंग्स को जो है दिखाने वाली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस ज्ञान को सिर्फ अपने पास ही नहीं रखा, उन्होंने अपने बेटों को भी इस ज्ञान को जो है दिया, और ये ज्ञान जो है आगे भी बढ़ा, समय समय पर ये ज्ञान आगे भी बढ़ा। तो ये तो जो है मैंने उनके बड़े इंजीनियरिंग मार्वल्स की जो है बात करी, जिनके बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सुनी तो होंगी, लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि वो भी विश्वकर्मा द्वारा ही डिज़ाइन की गई थी। इनमें से टॉप नंबर पर आता है रावण का पुष्पक विमान।